पापा, आप इतनी देर तक कभी सोते नहीं हैं। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं बेटा, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ मेरी तबीयत को। क्या हुआ पापा? कोई मुश्किल केस है क्या? नहीं, मुश्किल केस नहीं है बेटा, नहीं। मुझे बहुत भूख लग रही, नाश्ता लगवा दो बेटे। जी, अभी लगवाते हैं। पता ही नहीं चला कब नींद आ गई। आगे से ये फाइल बाहर नहीं निकालनी चाहिए मुझे। ये राज किसी भी कीमत पर पता नहीं चलना चाहिए किसी को। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मेरी आंखें जो कह रही हैं समझ नहीं आ रहा। नहीं, समझ तो आ रहा है लेकिन अभी समय नहीं है। समय तो है। हटिए ना, क्या कर रहे हैं? न्यूली मैरिड कपल के लिए जगह ही कहाँ है इस घर में? पहले मेरे लिए अलग से घर ढूंढो, फिर नजदीक आना मेरे। इस घर में तो ऐसा लगता है कि सब लोग हमें ही देख रहे हैं। स्वर्ण भवन तो मैं शिफ्ट होकर ही रहूंगी। उसके लिए भले ही मुझे इस चंपू से प्यार का नाटक ही क्यों ना करना पड़े। इसने भेजा है। वो फूल वाला लड़का है ना, वो ही देकर गया है। बिना नाम पता पूछे तुमने ये गुलदस्ता ले कैसे लिया? जी, मैंने सोचा आपने किसी का केस जीता होगा। एक पैसे की अक्कल नहीं है तुम्हें। पापा, मैं देखता हूँ। बस अब उस रणछोड़ के बारे में पता चल जाए, उसके बाद जितने चाहूं उतने पैसे निकलवा सकता हूं उज्जैन के सबसे बड़े वकील से। बस फिर कर्म को रास्ते से हटाते ही स्वर्ण भवन भी हमारा। केस नंबर 777। लगता है पापा इसी केस को लेके परेशान थे। हमें कुछ पता लगाना होगा। ठीक है पापा, सब ठीक है। मैं जानता हूं आप पे काम का बहुत प्रेशर है, बहुत काम कर लिया आपने। बस अब आराम कीजिए, अब हमारी बारी। मुझे आभा भी बता रही थी
कि पिछली कई रातों से आप देर तक जाग रहे। पापा, आपने हमारे लिए सब कुछ किया है, हमें कभी भी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी है आपने, लेकिन अब आपके आराम करने की बारी है। दादी के जाने का दुख, ऑफिस का काम, घर की जिम्मेदारियां, माँ की तबीयत, ये सब कितना स्ट्रेसफुल है मैं जानता हूं पापा। लेकिन अब हम सब हैं पापा। घर का सारा काम, ऑफिस का सारा काम, ये सारे केसेस, ये हम तीनों मिलकर संभाल लेंगे। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, इतने साल लगा के आपने जो नाम और इज्जत कमाई है, उसे मैं जाया नहीं होने दूंगा। ट्रस्ट मी। प्रणाम आचार्य जी, आप बहुत दिनों बाद पधारे। आचार्य जी जो कुछ कहते हैं हमेशा सच होता है। इससे पहले जब हम आपकी दादी जी से मिले थे, तब उनकी तबीयत ऐसी तो कोई खराब नहीं थी, फिर अचानक क्या हो गया? ये सब कैसे हो गया? मुझे आभास हो रहा है, ये मृत्यु सामान्य नहीं थी। निस्संदेह ये मृत्यु सामान्य नहीं थी। सात का आंकड़ा, सात। एक चेतावनी देने आया हूं मैं। सात, सात का आंकड़ा तुम सब पर बहुत भारी है, तुम सब पर बहुत भारी है, तुम सब पर बहुत भारी है, तुम सब पर बहुत भारी, बहुत भारी। बुराई पर विजय प्राप्त करने के लिए, हर एक के हित की रक्षा करने के लिए, स्वर्ण भुवन को बचाने के लिए, यही लक्ष्मी एक दिन दुर्गा का रूप धारण करे, दुर्गा का रूप धारण करे, दुर्गा का रूप। देवराज सेवमान पावन पंकज ज्ञानयंत सूत्रबिंदु शेखरम कृपाकरम नारदादि योगी वृंदवंदितम दिगंबरम काशिकापुरादि तथास्तु भैरवं भजे भानुकोटि भास्वरं भवामि नारगंबरं नीलकंठ विष्णुदायकं विलोचनं देवराज सेवमान पावन पंकज ज्ञानयंत सूत्रबिंदु शेखरं कृपाकरं नारदादि योगी वृंदवंदितम दिगंबरं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे बेटा, जैसा कि तुमने कहा था, हमने उस ब्राह्मण का पता लगवा लिया है जिसने यशोधरा की शादी करवाई थी। हमारी उससे बात हो चुकी है बेटा, और उसके पास यशोधरा की शादी की कुछ तस्वीरें हैं और उज्जैन के लिए रवाना हो चुके हैं। कल सुबह 7 बजे पंडित जी को लेकर स्वर्ण भवन पहुंच जाएंगे। एक बात और बेटा। जी कहिए। इस बात को हमने बिल्कुल गुप्त रखा है, क्योंकि अब हम चाहते हैं कि इस बार
किसी भी गलती की गुंजाइश तक न रह जाए। आप ठीक कह रहे हैं पिताजी। ठीक है बेटा, रखते हैं। प्यार से आप प्रतिभा जी का ख्याल रख रही हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप बैठिए ना, हम आपके लिए चाय और प्रतिभा जी के लिए दवाइयाँ लेकर आते हैं। जी। प्रतिभा, मुझे तुमसे एक बात कहनी थी, लेकिन पता नहीं तुम ये बात इस हालत में समझ पाओगी या नहीं। लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। प्रतिभा, मैंने तुम्हें बहुत बड़ा धोखा दिया है। एक बहुत बड़ी बात छुपाई है तुमसे। लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये बात किसी के सामने आए। इसी में हम सबकी भलाई है प्रतिभा, लेकिन कुछ ऐसी बातें हुई हैं जो मुझे उल्टा संकेत दे रही हैं। प्रतिभा, जल्दी से ठीक हो जाओ। मैं अब ये सब कुछ अकेला नहीं सह सकता। मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है प्रतिभा। मैं बहुत अकेला महसूस करता हूं। मैं चलता हूं। डॉक्टर साहब, यशोधरा कैसी है? देखिए, खून बहुत बह गया है, इमीडिएटली ब्लड चढ़ाना होगा। लेकिन उनके ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव का ब्लड हमारे ब्लड बैंक में नहीं है। वो एक्चुअली मेरा खून तो ए पॉजिटिव है, वरना मैं ही दे देती। देवयानी जी, आपका याद नहीं आ रहा हमको। तो एक काम कीजिए ना, आप चेक करवा लीजिए, शायद आपका खून काम आ जाए। हम एक बात बताएं, जब हम खून देख लेते हैं ना, तो हमको ना बहुत जोर से चक्कर आने लगता है। अब सोचिए, 2 बोतल खून देंगे, 4 बोतल चढ़ाना पड़ेगा। कहाँ से लाएंगे बेचारे। नहीं, आप रहने दीजिए। डॉक्टर, हमारा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, हमारा खून ले लीजिए। ठीक है, तो आप हमारे साथ हैं। अच्छा। माँ को कुछ हो गया तो अकेले हम ये सब कैसे करेंगे? हम बता रहे हैं, सारी मेहनत पर ना पानी फिर जाएगा। पापा, मासी जी कैसी हैं आप? डॉक्टर, क्या हाल है मासी का? आपकी वाइफ ने अगर टाइम पर खून नहीं दिया होता तो सिचुएशन कुछ और ही होती मिस्टर करण। शायद कल सुबह तक उन्हें होश आ जाएगा। लेकिन
लेकिन वो 2-1 महीनों तक चल फिर नहीं पाएंगी क्योंकि उनके पाँव में काफी गहरी चोट लगी है। झूठ के पांव बहुत देर तक टिक नहीं सकते मासी जी। वैसे आप लोग अगर घर जाना चाहें तो जा सकते हैं क्योंकि यहाँ सिर्फ 2 लोग ही रह सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। आप हमको तो ना बहुत जोर से चक्कर आ रहा है। जी आप लोग सब चलिए, मैं और आभा रुकते हैं। Are you sure, कल? हाँ 100%। प्लीज आप लोग चलिए। चलो बाबू। अब अगर मेरी पहुंच यहां तक है तो समझ ही सकते हो कि और कहां तक हो सकती है। मिस्टर जगमोहन प्रसाद, केस नंबर 777 के बारे में मुझे सब पता है। अब अगर तुम चाहते हो कि पूरी दुनिया को ना पता चले तो जैसे मैं कहता हूं वैसे ही करो। मेरे फोन का इंतजार करना। ये कौन रखे क्या? कौन आया था यहाँ? मैं यही हूँ। यहाँ तो कोई नहीं आया सर। हेलो। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है वकील साहब, बस थोड़े से पैसे चाहिए मुझे, वरना आप तो जानते ही हैं। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? कौन हो तुम? पापा, हम बोल रहे हैं, सब ठीक तो है ना? वो हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? अब हमने फोन किया ये कहने के लिए कि मासी को कल सुबह डिस्चार्ज मिल रहा है। ठीक है बेटा। किस बात से पापा इतना परेशान थे? इंसान के आंखों के सामने जब मौत आती है तो उसकी पूरी जिंदगी उसके सामने आ जाती है। उसके पाप, उसके पुण्य, सब उसके सामने आ जाते हैं। मैंने बहुत पाप किए। मैं जान गई बेटा, इंसान जो बोता है वही काटता है। मैंने जो किया है मुझे उसकी माफी नहीं मिलनी चाहिए। मेरी जैसी औरत को तो जीने का भी हक नहीं बेटा। मुझे नहीं जीना चाहिए, नहीं, मुझे मर जाना चाहिए। मुझे नहीं जीना चाहिए, मुझे जीने का कोई हक ये सब नाटक मत करिए मासी। आपके मगरमच्छ के आंसू हम पर कोई असर नहीं करने वाले। करण, चिंता मत कीजिए, मासी ठीक हो जाएंगी। थैंक यू। जब माँ नहीं थी तब मासी में ही हम लोगों ने माँ का चेहरा देख लिया। फिर दादी चली गई और माँ की हालत तो अब किसी अपने को खोने का दुख बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। नहीं करण, हम जानते हैं मासी आपके लिए कितना मायने रखती है, इसीलिए तो हमने ये सब किया। हमने कहा ना वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। वैसे भी उनके नसीब में बहुत कुछ देखना बाकी है। मिस्टर करण, चलिए फॉर्मेलिटीज पूरी कर दीजिए डिस्चार्ज करने के लिए। आइए।
आप खामखा परेशान हो रहे हैं वकील साहब। मैं काफी समझदार आदमी हूँ जो केस आपको दुनिया भर में बदनाम कर सकता है। मैं वो किसी को क्यों बताऊंगा? कोई अपना हिस्सा दूसरे को देता है क्या? आपकी इज्जत की चिंता आपसे ज्यादा मुझे है वकील साहब। बस आप उस फूटी कोठी के पीछे जो गार्डन है, वहां नीम के पेड़ के नीचे 50 लाख रुपए रख दीजिएगा आज। क्या? मैं जानता था आप बहुत हैरान होंगे, इसीलिए ना कि मैंने इतने बड़े राज की कीमत इतनी कम क्यों मांगी। लेकिन क्या करूं, मैं बहुत संतोष वाला आदमी हूं वकील साहब, ज्यादा किसी को परेशान नहीं करता। ये सच में किसी के सामने नहीं आने दे सकता। ये राज अगर घर वालों या प्रतिभा को पता चला तो ठीक नहीं होगा। कितनी मुश्किल से तो वो ठीक होने लगी है। इस वक्त अगर ये बात खुली तो सब खत्म हो जाएगा। अम्मा, आज अगर तुम जिंदा होती तो मैं अपने दिल की बात तुमसे कर सकता था। तुम ही मुझे बता दी कि इस वक्त मुझे क्या करना चाहिए। मैं बहुत दुविधा में हूं अम्मा। अब इस घर की इज्जत की रक्षा कौन करेगा? हेलो, हाँ वो यहां से निकल गए। सुनो, तुम वहीं रहना। पता नहीं कौन है जो केस नंबर 777 का राज जानता है। वकील होने के नाते मुझे ऐसे लोगों को ज्यादा शय तो नहीं देनी चाहिए, लेकिन मैं ये सच किसी के सामने आने भी तो नहीं दे सकता, खासकर तब जब प्रतिभा की हालत ऐसी हो। उसे ये राज पता चला तो कहीं उसकी हालत और न बिगड़ जाए। किस्मत ने 20 साल हमें अलग रखा और जब मिलाया तो उसके दिमाग की हालत बच्चे जैसी थी। अब जाके थोड़ा सुधार होने लगा और इसी समय ये राज की बात सामने आ रही है। जैसे ही कोई खुशी मिलने लगती है, भगवान मुझसे वो छीन क्यों लेते हैं? प्रतिभा को जलेबियां बहुत पसंद है। भैया आधा किलो जलेबी दे देना।
बस बस बस। साहब पैसा हो चुका है। हाँ हाँ देख लिया मैंने। ओके ओके ठीक है। आप जानते हैं इस बारे में कुछ? नहीं तो क्या हो? पता नहीं, बहुत परेशान लग रहे थे। उनके हाथ से पैसों वाली बैग भी गिर गई और उनके हाथ भी कांपने लगे। और वैसे भी आपसे या विमल भैया से पूछे बिना वो कोई प्रॉपर्टी की डील भी नहीं करते। कुछ ठीक नहीं लग रहा था। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब कोई अच्छी डील मिल गई होगी और पापा को ऐसा नहीं लगा होगा कि हमें कंसल्ट करना जरूरी है। और वैसे भी पापा का एक्सपीरियंस इन सब चीजों में हमसे ज्यादा है। और देखो घर के जो हालात हैं, माँ की जो तबीयत है, पापा का परेशान रहना तो ऑब्वियस है ना। तुम देखना जैसे ही माँ ठीक होके घर आ जाएंगी, पापा भी पहले की तरह बिल्कुल खुश रहने लगेंगे। हम भी यही चाहते हैं कि माँ जल्द से जल्द ठीक हो जाए, ताकि पापा की परेशानी भी दूर हो जाए। भाई हम तो ये चाहते हैं कि हमारा परिवार किसी तरह आगे बढ़े। क्या कहती हैं आप? अच्छा हाँ जी। तेल लगाऊं कि नहीं? लगा दो। तुम्हें नहीं लगता ऐसा कुछ? जरा भी नहीं लगता। किशोर। जी मैडम। ये क्या है? ये लो, ठीक से सफाई भी नहीं करते। कर दो। ये जाओ धोने में डाल दो और दूसरी बेडशीट लेकर आओ। ठीक है। सारे पैसे कहीं ये वही पैसे तो नहीं जब पापा, पर पापा उन्हें क्यों पैसे देंगे? हो ना हो, ये पैसे जरूर चोरी के हैं। पता लगाना होगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।